तो आपका कितना भी तनाव हो, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितना भी आपके पास दुख हो, सारा दुख इस एक ही प्राणायाम से दूर हो जाता है। अभी तक हमने जब से हम योग सिखा रहे हैं तो उन बच्चों से मैं मिला हूँ और 35 ऐसे बच्चे हैं जिनकी नौकरी लग चुकी है। बहुत बढ़िया। जय माँ गंगे, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मनोज निषाद आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो निकले हैं पूरी भारत की यात्रा में और साथ में वो क्या एक खास संदेश देना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आइए करते हैं उनसे बात। नमस्कार सर। नमस्ते भैया। आपका नाम? हमारा नाम है मुकेश भारतीय। मुकेश जी, कहाँ से हैं आप? हम भगवानपुरा से। ऐसे तो हमें पहले मुकेश सेन बोलते थे जी। अब हमने मुकेश सेन की जगह पे मुकेश भारतीय नाम, क्योंकि हम जाति और मज़हब से ऊपर उठ के राष्ट्र हित में लग गए हैं, तो इसलिए हमने अब मुकेश सेन से मुकेश भारतीय कर लिया है। नाम की पहचान मुकेश भारती के नाम से आपको हो जाएगी। तो आप योग भारत योग यात्रा पे आप निकले हैं, तो योग को लेके आप क्या खास संदेश देना चाहते हैं? आपने योग कब से शुरू किया, कैसे किया, क्यों मन में आया कि हमको योगा को लेके आगे आना चाहिए, योगा को लेके यात्रा पे निकलना चाहिए, और वो भी साइकिल पे? ये तो बचपन से हम दौड़ते आ रहे हैं और 9 साल की उम्र से हमारे एक राजेश जी डावर है जी। हमारे गांव में, पहले वो आए थे पढ़ने के लिए। अभी वो इंदौर में क्राइम ब्रांच में रहते हैं जी। उनकी पोस्ट है, ऐसा ही थे पहले वो, अभी क्राइम ब्रांच में उनको सिलेक्ट किया हुआ है। वो हमें 9 बजे जगाते थे और जब से हमारी आदत बन गई थी दौड़ने की, कुछ कारणवश मैं बच्चों को योग सिखाने लगा धीरे धीरे, और कुछ अध्यात्म में मेरी रुचि भी, तो मैं थोड़ा समझ ना पाया, कुछ कंफ्यूज हो गया था। तो बहुत जल्दी साधन, मतलब ईश्वर मिल जाए इस गति से मैं चलने लगा कि मिल जाए तो आज ही मिल जाए। और मुझे कुछ थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था मेरा, तो उस कारण मैं थोड़ा बीमार हो गया था जी। और बीमारी के कारण मैं फिर बीमारी होने के कारण मैं हरिद्वार आया। हरिद्वार में यहाँ 3 महीने रहा, पूरे देश में इधर से उधर घूमता रहा ट्रेन से। बालकृष्ण आचार्य जी का आशीर्वाद भी लिया जी। और फिर योग तो आयुर्वेद जानता था मैं, फिर मैंने वापस योग और आयुर्वेद का सहारा लिया और 2008 में मैं फिट हो गया। इंदौर में हमारे पवन जी पाटीदार, दीपक जी और विनोद सोनी, अमित जी डुडवे, इनके रूम पे मैं रहा और इनका बहुत ही सपोर्ट रहा मुझे, क्योंकि मैं को स्वर्ग लग रहा था इनके कमरे में। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और ये मुझे अच्छे मित्र की तरह प्यार करते थे बहुत ही। कुछ मुझे कोई नहीं, ऐसा लगता था कि मैं स्वर्ग में हूँ। 2 टाइम योग करता था, 2 टाइम अच्छे से खाता था, टाइम से उठता था, तांबे के लोटे से पानी, आयुर्वेद के पूरे नियम योग पूरी तरह से करता था। और 25 दिन में मैंने 50 लीटर दूध, 2.5 किलो घी, और मेरा वज़न 30 किलो से मेरा वज़न फिर 65 किलो हुआ। उसमें थोड़ा टाइम लगा, जैसे मैं वहाँ गया था थोड़ा 44 किलो वज़न था, फिर वहाँ पर गया तो थोड़ा 20 से 25 किलो 26 किलो वज़न बढ़ा। योग से और आयुर्वेद से आपने खुद को फिट किया। हाँ। और खुद को इस काबिल कर दिया कि आज आप साइकिल से पूरे भारत यात्रा पे निकले हैं। हाँ, ये सपना मेरा 2008 का था, हमारा सपना निकलने का। और अभी साल भर से पहले से हमारी प्लानिंग बन रही थी कब निकले, क्योंकि ऐसे हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं गांव के प्रति, समाज के प्रति, उस क्षेत्र में। और योग के क्षेत्र में तो हम 13 साल से, हम गरीब आदिवासी बच्चों को उस क्षेत्र में, जहाँ पर शिक्षक भी नहीं जाते, जहाँ पर कोई चैनल भी नहीं है, टीवी नहीं भी है, उन बच्चों तक हमको जाना पड़ता है योग का संदेश लेके, और उन बच्चों को हम जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं और उनसे मेरा बहुत प्रेम है। तो मैं भारतवासियों को यही निवेदन दें, आपके पास पुरुषार्थ है, सामर्थ्य है, तो उन जगह पे जाओ जहाँ पर चैनल नहीं है, जहाँ शिक्षा नहीं है, वहाँ जाके हम शिक्षा दें या उनका जीवन स्तर उठाने की कोशिश करें। कहने का मतलब यह, जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा वर्ग हो गया, जहाँ पर आवाजाही के लिए भी अच्छे साधन नहीं हैं, वो लोग जो अपना जीवन व्यापन जैसे तैसे कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी एक अच्छी दिशा में लेके आया जाए, शिक्षा की तरफ लाया जाए, योग की तरफ लेके आया जाए, ताकि वह भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि अभी तक हमने जब से हम योग सिखा रहे हैं तो उन बच्चों से मैं मिला हूँ और 35 ऐसे बच्चे हैं जिनकी नौकरी लग चुकी है। बहुत बढ़िया। क्योंकि उसमें योगदान उनका खुद का है, मेरा सिर्फ इतना योगदान था, मैं उनको सुबह जगाता था, योग करवाता था और पढ़ाई के लिए आग्रह करता था। पर वो बच्चे आज
विनम्रता से स्वीकार करते हैं, मुकेश भैया आप हमें जगाते नहीं, योग नहीं सिखाते तो हमारी नौकरी नहीं लगती। मैं बोलता हूँ कि आपके पुरुषार्थ ने आपको नौकरी लगाई, क्योंकि हमारा तो 1% है, पर आपका 90% योगदान रहता है। तो जगाने वाला गुरु तो सिर्फ प्रेरणा दे सकता है, प्रयास तो आपको खुद करना ही पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे जिनकी नौकरियां लग गई है और वो आज हमें मानते हैं, पर मैं उनको मानता हूँ। मेरे को खुशी है कि उन्होंने मेहनत करी और आगे बढ़े, और उनके दम पे, क्योंकि आज दुनिया में क्या हो रहा है, अधिकार के लिए लड़ाई हो रही है। संविधान पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अधिकार, ये अधिकार, हमारा अधिकार, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी आय क्या है, हमारी व्यय क्या है, और हम क्या कर सकते हैं, ये कभी कोई ध्यान नहीं देता है। तो हमारे युवाओं के अंदर बहुत शक्ति है, अखंड प्रचंड शक्ति है। यहाँ के एक बाबा रामदेव जी को आप जानते होंगे, देश के स्वामी रामदेव जी के नाम से उनको जानते हैं, योग गुरु के नाम से उनको जानते हैं। जब वो 9 साल की उम्र से घर से निकले थे तो उनके पास 500 रुपये थे। आज उनके पास 1 से 2 लाख करोड़ की कंपनी है। तो उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया है। तो हर युवा को, किसी भी युवा को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और कोई जो युवा निराश होता है तो उसकी वो समझ लो मृत्यु है। तो जो निराश नहीं होता है वही सूरवीर है, वही शक्तिशाली है। तो कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी गिर जाए, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। योग करो, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे योग करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। तो युवाओं के पास आज जीवन जीने की कला है, आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से। या एक मुकेश सेन भी आपके साथ है। तो युवाओं को किसी भी क्षेत्र में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ है वहीं से खड़े होने की प्रयास कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि बड़े बड़े सपने देके शेख चिल्ली जैसे करे कुछ नहीं, तो शुरुआत करें। सबसे मेन चीज़ है शुरुआत। चलिए, बातें हम लोगों की काफ़ी हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप योगा का हल्का सा कुछ हमको करके दिखाएं, चूँकि आपने जीन्स भी पहनी हुई है, तो जो आसान हो, जिसमें दिक्कत ना हो, तो वो भी हम लोग देखते हैं एक बारी। देखो, शास्त्रों में बोला गया है उद्गीत प्राणायाम, और हमारे ये जिस क्षेत्र में आया हूँ, शिव की नगरी है, इधर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और शिवोम शिवोम बोलते हैं शास्त्रों में। तो हम जब सांस लेते हैं तो आप महसूस करो, 1 मिनट मेरे साथ करो। जब हम सांस लेते हैं तो शिवो, और हम जब सांस छोड़ते हैं तो हम, शिवो हम, ये चलता है। जब हम मन से, मैंने भी एक दिन ऐसा कर रहा था तो मुझे आवाज़ में, सांस में ऐसी आवाज़ लगी, उनके बाद शिवोम शिवोम। तो हम जब सांस लेते हैं, और ये ज्ञान मुद्रा है, ओ तो आपका कितना भी तनाव हो, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितना भी आपके पास दुख हो, सारा दुख इस एक ही प्राणायाम से दूर हो जाता है। इसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम, और पूरे माइंड को संतुलन स्थिर कर देता है। और शिव भगवान भी हिमालय में ये आसन पे बैठे हैं। आपने पेट की बीमारियां ज़्यादा चल रही है देश के अंदर, तो पेट के लिए भी हम कपालभाति 1 सेकंड में 1 बार, जो स्वस्थ है 1 सेकंड में 2 बार, जो बीमार है वो 1 सेकंड में 1 बार। और माइंड भी, आज दिमाग ज़्यादा कचरा घुस गया है, ज़्यादा घूम रहा है, उसके लिए भी अनुलोम विलोम। और मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि आपको लग रहा है जूते पैरा में, क्योंकि इधर निकला था तो भैया जी मिल गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आपको बच्चों के लिए मयूरासन बताएंगे। बहकी सभी जुबान